राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री होने से वंचित रह जाएंगे। ये निश्चित है, ये हम भी मानते हैं, स्वीकारते हैं कि हमसे ज़्यादा उनका बिहार में जनाधार अभी वर्तमान में है। हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में कुछ न कुछ नेताओं के बीच में ही वैचारिक भिन्नता है। इसके बावजूद भी जब उन्होंने हमको ठेंगा दिखाने का काम किया, उसके बावजूद भी आज जब जब लालू जी को सजा हुई है तो किसने पक्ष में मुंह खोला? प्रियंका गांधी ने खोला। तो उनको अवसरवादी चरित्र माना जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, वो मनमाने ढंग से कभी कुछ बयान देते हैं। बिहार में इन दिनों महागठबंधन के अंदर क्या सब ठीक चल रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर के देखिए, कांग्रेस ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाया था। दरअसल कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने आज बड़ा बयान दिया है। समीर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को हम बड़े भाई की तरह मानते हैं, लेकिन छोटे भाई को स्नेह देना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया, सबने देखा है। और समीर सिंह ने यहां तक कह दिया कि अगर यही स्थितियां रही तो 2025 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह जाएंगे। समीर सिंह ने एक बार फिर से दोहराया कि मैं ये चुनौती के साथ कह रहा हूं। और इसके साथ ही समीर सिंह ने एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को कहा है कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने जब कह दिया था कि विधान परिषद के चुनाव में वो कांग्रेस को सीटें देंगे, तो फिर सहमति क्यों नहीं बन पाई? ये तमाम सवाल समीर कुमार सिंह ने एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल से पूछ दिया है। देखिए, बिहार में महागठबंधन, खास करके बात करें तो राजद और कांग्रेस में तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा बयान देते हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने जो बड़ा बयान दिया है और राष्ट्रीय जनता दल को कहा है कि आपने मुझे ठेंगा दिखाया था, विधान परिषद की सीट हमें मिलनी चाहिए थी। इसके साथ साथ विधानसभा के 2 उपचुनाव जो हुए थे उसमें भी सीटें नहीं मिली, परिस्थितियां फिर से बदल गई, तो 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने से वंचित रह जाएंगे अगर वो कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चलेंगे। समीर सिंह ने क्या बड़ा बात कहा है, आप सुने। ये तो तब उनको समझ में आएगा कांग्रेस से खटास करने का मतलब, जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री होने से वंचित रह जाएंगे, तब कांग्रेस की अहमियत पता चलेगी। ये निश्चित है, ये हम भी मानते हैं, स्वीकारते हैं कि हमसे ज़्यादा उनका बिहार में जनाधार अभी वर्तमान में है। कल क्या होगा, कल हम बढ़ जाएंगे, ये राजनीति में कहना मुश्किल है, लेकिन अभी है। इसीलिए तब तो उनको मुख्यमंत्री का पद हमने देना स्वीकार किया, उनको बड़ा भाई का दर्जा दिया। लेकिन छोटा भाई का अगर दर्जा ही वो दे रहे हैं हमको, तो क्या छोटे भाई को स्नेह देना और सम्मान देना उनका फर्ज नहीं बनता है क्या? अगर वो इससे वंचित रह जाएंगे तो मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं कि वो भी मुख्यमंत्री होने से वंचित। अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी के नेता भी बड़े अनुशासित हैं। हम लोगों ने विधानसभा के उपचुनाव में भी अनुशासन का परिचय दिया, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जब उन्होंने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया तो मेरी व्यवस्था थी प्रत्याशी मैदान में उतारना। तो मनमाने ढंग से निर्णय उनका हुआ है। आज भी विधान परिषद में हम लोग ने उनको मौका दिया और लालू जी ने खुद बयान दिया था। कुछ महीने पहले उन्होंने स्पष्ट दिया कि हमारा संबंध कांग्रेस पार्टी से कायम है और हम एमएलसी के चुनाव में, उन्होंने उस समय वक्त बयान दिया था कि 5-6 सीट देंगे और एक अन्य दलों का भी नाम लिया था कि उसको भी देंगे और हम लोग का तालमेल रहेगा और हम लोग बेहतर परिणाम लाएंगे। लेकिन अपने ही घोषणा को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में कुछ न कुछ नेताओं के बीच में ही वैचारिक भिन्नता है, जिसके वजह से कोई नेता कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं कि 5 सीट देंगे, कोई कहते हैं कि 1 भी सीट नहीं देंगे। तो सबसे पहले वो तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी से उनको संबंध रखना है कि नहीं रखना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो निर्देश होता है हम लोग वही करते हैं। हमारे पार्टी में कोई मनमानी नहीं कर सकता है नेता। हम लोग के नेता राहुल गांधी हैं, हम लोग के नेता सोनिया गांधी हैं। वो जो निर्देश देंगे वो करेंगे। और आज भी इस कठिन समय में, इसके बावजूद भी जब उन्होंने हमको ठेंगा दिखाने का काम किया,
उसके बावजूद भी आज जब जब लालू जी को सजा हुई है तो किसने पक्ष में मुंह खोला? प्रियंका गांधी ने खोला। ये हम लोग की विशेषता है। हम लोग किसी के दुख दर्द में शामिल होते हैं और हम लोग को मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ लाभ के लिए दोस्ती करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का अगर इस तरह से बार बार करेंगे तो उनको अवसरवादी चरित्र माना जाएगा। इसलिए हम अब भी कहते हैं कि अगर संबंध रखना है हमारे साथ तो सम्मान देना होगा, सम्मान देना सीखना होगा। हमने उनको सम्मान देने का काम इसलिए किया कि हमने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को मुख्यमंत्री पद देने का कबूल किया, इसलिए हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है। हमने कुछ नहीं किया है। वो मनमाने ढंग से कभी कुछ बयान देते हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ घटिया बयान देने से ही कोई राजनेता नहीं बनता। मर्यादित बयान देके भी लोग ऊपर जा सकता है और बहुत सारे राजनेता इसी प्रदेश से आगे बढ़े हैं मर्यादित बयान के जरिए, जो आज भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो मर्यादा के अंदर ही बात करते हैं। वैसे नेताओं की हम सराहना करते हैं और राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करना चाहते हैं कि वो अपने आप में बदलाव लाएं।